हाय गाइस, आप देख रहे हैं 2286 LR प्रिडिक्शन, क्रिकेट प्रिडिक्शन। आईपीएल का ये हम 9वां मैच प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11। तो मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 देखिए, ये है ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, डेवाल्ड ब्रिज, तिलक वर्मा, टाइम डेविड, हार्दिक पांड्या, ग्रेलैंड कोटजी, शेम मुलानी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और फिर इसके बाद हम अगर सनराइज हैदराबाद का देखेंगे तो सनराइज हैदराबाद का मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा इस सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में आ रहे हैं। अगर ये पहले अगर बॉलिंग कर रही है अगर सनराइज, तो टी नटराजन को निकाल दिया जा रहा है और फिर उसके बाद इनको अभिषेक शर्मा को ले लिया जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के लिए। फिर राहुल त्रिपाठी हो गया, एडम मरकराम हो गया, एस कलासियन हो गया, अब्दुल समाद हो गया, शहबाज अहमद हो गया, मार्को जॉनसन हो गया, कमिंस हो गया, भुवनेश्वर हो गया, टी नटराजन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये प्लेइंग 11 है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अगर इनका हेड टू हेड, इसमें हम क्या देखेंगे, पिच रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे, और आप टीम को वीडियो को बहुत अच्छी ध्यान से देखिएगा, तब आप जाके समझ में आएगा। अब बहुत अच्छा हम प्रिडिक्शन करके आपको देंगे। एक एक प्लेयर का हम प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ग्राउंड पे कौन सा परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है, कितना रन है, बैटिंग एवरेज कितना है, हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना है, ठीक है, वेन्यू पे रिकॉर्ड कितना है, सारी चीज़ का हम एनालाइज करेंगे। और तब हम उसमें से 4-5 खिलाड़ी को हम निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग टीम बनाकर हम एग्जाम्पल भी देंगे। अगर मेरे टेलीग्राम से आप जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन है। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक जाएगा, आप वहां से हम 1-2 टीम डालते हैं। हमने कल खेला था, बहुत अच्छा हमने टीम बनाया था। सिर्फ हमारा वाइस कप्तान जो रचिन रविंद्र थे, वो हम उनको कप्तान न बना करके हम वाइस कप्तान बना दिए और उसी से हम ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए, नहीं तो ग्रैंड लीग के बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो आप मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे आईपीएल के सारी वीडियोस आपको बहुत अच्छा एनालाइज करके आपको मिलेंगी। आप मेरे वीडियो को देखिएगा और अच्छा टीम बनाइए और पैसा को अर्न करिए। और देखिए, कोई भी आप जब तक उसका जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप कैसी भी टीम बनाएंगे आप फ्लॉप हो जाएंगे। जब जानकारी आप लेंगे, बरोबर एनालाइज करेंगे, तब जाकर के आप टीम बनाएंगे तो बहुत अच्छा। कौन पहले बॉलर फेंक रहा है, कौन आपको लास्ट में कौन फेंक रहा है, इस हिसाब से आप एनालाइज करेंगे, तभी जाकर के आप सही टीम बना सकते हैं। कि आपने पता लगी कि आपने जो पहले बॉलर फेंक रहे हैं आपने उनको भी ले लिया और उधर के अपोजिट बल्लेबाज को भी ले लिया, या आपका अगर बॉलर विकेट लेता है तो आपका बल्लेबाज भी फ्लॉप हो जाता है, अगर बल्लेबाज चलता है तो आपका बॉलर फ्लॉप हो जाता है। तो इस हिसाब से आप उसको एनालाइज करेंगे कि पहला दूसरा कौन फेंकने वाला है, ठीक है, पावर प्ले में कौन फेंकने वाला है, बीच में कौन फेंकने वाला है और लास्ट कौन फेंकने वाला है। तो हम सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। और आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी आईपीएल के क्रिकेट से जुड़ी सारी वीडियो और पूरा एनालाइज करके आपको वीडियो मिलेगा। अब उस हिसाब से आप टीम बनाइए और उस हिसाब से आप पैसा अर्न करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि मुंबई इंडियंस पे स्टार्टिंग कौन कर रहा है, मतलब पावर प्ले में कौन फेंक रहा है। तो देखिए, पावर प्ले पहला हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, ठीक है। कापी कलम नहीं लिए हैं तो आप लिख भी सकते हैं इसको। देखिए, हार्दिक पांड्या पहला फेंक रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर स्कोटजी फेंक रहे हैं, बीच में पीयूष चावला और मुलानी फेंक रहे हैं, और फिर उसके बाद
हार्दिक पांड्या, कोटजी और जसप्रीत बुमराह, ये सब मतलब पावर प्ले में फेंक सकते हैं। और लास्ट में आपको ये मिलेंगे कोटजी और बुमराह, ये लास्ट में फेंकने वाले। बीच में शेम मुलानी हो गया, पीयूष चावला, ये बीच में फेंकने वाले हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे सनराइज हैदराबाद में, तो देखिए इनमें लास्ट फेंकने वाले टी नटराजन हो गए, ठीक है, टी नटराजन हो गए। और ये भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, टी नटराजन हो गए। भुवनेश्वर कुमार भी फेंक सकते हैं और मार्को जॉनसन भी फेंक सकते हैं, ना ध्यान रखना। लास्ट में मार्को जॉनसन भी फेंक सकते हैं, भुवनेश्वर भी फेंक सकते हैं। अब भुवनेश्वर स्टार्टिंग कर रहे हैं और मार्को जॉनसन दूसरा आ रहे हैं, फिर तीसरा नटराजन आ रहे हैं, फिर उसके बाद बीच में सदाब अहमद हो गए इस हिसाब से। और फिर उसके बाद बीच में कमिंस भी फेंक रहे हैं। भुवनेश्वर नटराजन स्टार्टिंग कर रहे हैं, या भुवनेश्वर या मार्को जॉनसन स्टार्टिंग कर रहे हैं। लास्ट में यही फेंकने वाले हैं, ठीक है, लास्ट में या भुवनेश्वर, मार्को जॉनसन या नटराजन, ये तीन आपको मान के चलिए कि ये लास्ट में फेंकने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इनका एनालाइज करते हैं कि क्या इनका, ठीक है। देखिए सनराइज 15 मैच में से, सनराइज हैदराबाद 15 मैच में से 7 जीती है और 8 हारी है। वहीं मुंबई इंडियंस 8 जीती है और 7 लॉस किया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो फिलहाल दोनों बराबर ही हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन्स हैं दोनों में, मुंबई इंडियंस में भी हैं, सनराइज में भी हैं। तो पिच रिपोर्ट हम लास्ट में तुमको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि आपको किस स्थिति में, किसके फेवर में आपको टीम बनाना है। क्योंकि टीम के अकॉर्डिंग आप जब टीम बनाएंगे तभी आप सही मतलब कि बना पाएंगे। क्योंकि टीम अलग चीज़ कहता है, वहाँ की टीम जो है कि पहले में बैटिंग कितना उसने जीता है, दूसरा सेकेंड मतलब जो टॉस हारती है, सेकेंड बॉलिंग करने वाली कैसा मैच, टॉस हारने वाला कैसा मैच जीत रहा है, उस हिसाब से उसमें हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले एनालाइज हम कर लेते हैं प्लेयर का, ठीक है। तो एनालाइज अगर हम प्लेयर का करेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस का देख लेते हैं। तो आपने पहले विकेट कीपर में ईशान किशन को देख लीजिए, ठीक है। ईशान किशन का देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, चल नहीं रहा है, लेकिन इसको कब लेना है आपको, अगर पहले फर्स्ट बैटिंग कर रही हो अगर मुंबई इंडियंस, तो आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए 107 मैच इन्होंने खेला है, 29 का एवरेज है, ठीक है, 29 का एवरेज है। और फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बनाया है कि 19 50 भी ठोक चुके हैं और एक 100 भी मार चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए हेड टू हेड में देखिए 11 मैच इन्होंने खेला है, 11 मैच में 31 का एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज है। फिर उसके बाद अगर वेन्यू पे देखेंगे तो 4 मैच खेले हैं, 4 में 21 का एवरेज है। और आपको ये विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, तो आप एक बार इनको ट्राई करके चलिए, क्योंकि लोग इनको अवॉइड करेंगे। अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि अगला मैच में इन्होंने चले नहीं थे, इन्होंने गुजरात के, देखो दोनों टीम हार के आ रही है, सनराइज भी हार के KKR से आ रही है और MI गुजरात से हार के मुंबई इंडियंस आ रही है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। फिर अगर दूसरा देखते हैं रोहित शर्मा तो पूछिए मत, अगर पहले बैटिंग कर रही हूँ या सेकंड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा खिलाड़ी, आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते, इनको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो देखिए इनका बैटिंग और 116 मैच खेले हुए हैं। फिर उसके बाद T20 में इन्होंने 18 मतलब 116 मैच खेले हैं, IPL में इन्होंने 18 50 मारा है, सैकड़ा इन्होंने मारा नहीं है। और फिर उसके बाद IPL में, फिर उसके बाद वेन्यू पे देखें तो 23 का एवरेज है, ठीक है।
7 मैच खेले हुए, 161 रन बनाए हुए हैं। और फिर उसके बाद हेड टू हेड देखेंगे तो 21 का एवरेज है। तो देखिए बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगले मैच में कुछ 30-40 रन में बना के दिया था। तो आप देखिए बड़ा खिलाड़ी है, कभी भी चल सकते हैं, तो आप इनको अवॉइड मत करिए, लेके चलिए। सूर्य कुमार यादव का भी अभी नाम नहीं आया है मुंबई इंडियंस में, हो सकता है कि इनको खिलाया, तो देख लेना एक बार। अगर इनका प्लेइंग 11 इनका वो परफॉर्मेंस देखे तो 133 मैच खेला है इन्होंने, 3646 रन बनाए हैं और 35 का एवरेज है। इन्होंने 1 सैकड़ा और 27 पचासा मारा है, ठीक है। देख लीजिए, दिखा रहे हैं, मार्किंग से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 27 पचासा मारा, 1 सैकड़ा मारा है और 35 का एवरेज है, 133 का ये चीज़ मतलब मैच खेले हुए हैं। और फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड 13 मैच में खेला, 28 का एवरेज, ठीक ठाक एवरेज भी है हेड टू हेड में। और अगर वेन्यू पे देखें तो वेन्यू में 14 का एवरेज है, कोई खास एवरेज नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। हेड टू हेड अगर अच्छा खेल रहे हैं तो उस वेन्यू पे भी अच्छा खेल लेंगे, ठीक है। अगर हम तिलक वर्मा देखते हैं, तिलक वर्मा का भी 5वां नंबर खेलने आते हैं। तो तिलक वर्मा देखिए 42 IPL मैच खेले हुए हैं, 36 का एवरेज है, ठीक है। 7 पचासा मारे। आप इनको कप्तान मत बनाइएगा, क्योंकि जो 50 से मतलब कि सौकड़ा नहीं बनाया हुआ, तो आप उनको कप्तान मत ही बनाइए, तो ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड में देखें 2 मैच इन्होंने खेला है, 22 का एवरेज है, ठीक है। और फिर इसके वेन्यू पे देखें तो 1 मैच खेला है जिसमें 37 का एवरेज है, 1 मैच में खेला 37 रन बनाया है। तो मतलब एक एवरेज ठीक ठाक एवरेज पॉइंट आपको दे सकते हैं, 30 रन 20 रन 40 रन ऐसा बना के दे सकते हैं। अभी ये नहीं है कि आपको 100 रन 90 रन बना के देंगे, तो आप फिर भी ठीक ठाक हैं, आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, पहले इनिंग में। फिर उसके बाद टॉम डेविड है। टॉम डेविड ने भी कोई अच्छा प्लेयर है, और अगले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। 164 मैच खेले हुए हैं, 3302 रन बनाए हैं, 10 पचासा मारे हुए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। 31 का एवरेज है, 10 पचासा मारे, सैकड़ा एक भी नहीं मारे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो 3 मैच में से 2 इनिंग में इनकी पारी आई है, जिसमें से 31 का एवरेज है, 2 बार आउट हुए हैं। और फिर उसके बाद वेन्यू पे 1 मैच खेले हैं और 16 रन बनाए हैं, मतलब कोई अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डी ब्रेविज का देखेंगे तो डी ब्रेविज ने देखिए 63 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। 63 मैच खेले हुए हैं, 27 का एवरेज है, ठीक है, 27 का एवरेज है। और फिर इन्होंने उसमें T20 में 1 सैकड़ा मारा है और 5 पचासा मारे हैं। तो ये ठीक ठाक बैट्समैन है, कभी भी ये 70-80 रन अगर ऊपर खेलने भी आता तो 70-80 रन ये बना के टर्म खिलाड़ी साबित हो सकता है। कप्तान वाइस कप्तान बहुत रिस्क होगा, लेकिन कप्तान जिसमें देखो ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हैं तो आप रिस्क लेंगे तभी जाके आपको जीतने का चांस है। तो आप एक बार इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं। कभी भी अगर पहले बैटिंग कर रहे हो, अगर ताबड़तोड़ इसने पारी खेल दिया तो बहुत कम लोग लेके चलेंगे, कप्तान वाइस कप्तान बना के चलेंगे, तो आप इसको मतलब आप लेके कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं, ठीक है। हेड टू हेड में अगर देखते हैं तभी हेड टू हेड नहीं खेले हैं, वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, ट्रम्प खिलाड़ी है, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद आ रहे हैं हार्दिक पांड्या का, देख लेते हैं, ठीक है। नमन धीर का 3रा नंबर आते हैं। मुंबई ने 21 मैच खेले हैं, 21 इनिंग में 634 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 31 का देखिए एवरेज है और 2 पचासा और 2 सैकड़ा इन्होंने मारा है, लेकिन चले नहीं हैं अगले मैच में। 31 मैच खेले हैं और 21 मैच खेले हैं, 31 का एवरेज है और फिर 2 पचासा 2 सैकड़ा इन्होंने मारा है, ठीक है।
तो आप इनको लेके चल सकते हैं। ट्रम्प खिलाड़ी साबित, तो वेन्यू पे नहीं खेला है, हेड टू हेड भी नहीं खेला है, तो ये ट्रम्प खिलाड़ी लेके आप चल सकते हैं। ठीक है। फिर हार्दिक पांड्या के, तो हार्दिक पांड्या देखिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, इनको आप ऑलराउंडर, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। 121 मैच खेले हुए हैं, 121 में 31 का एवरेज है। ठीक है। 10 50 है, सैकड़ा इन्होंने अभी मारा नहीं है। ठीक है। और फिर इसके बाद हेड टू हेड 13 मैच में से तो 16 बैटिंग का एवरेज है, कोई खास नहीं है। फिर उसके बाद अगर वेन्यू पे देखें तो 5 मैच में से 11 बैटिंग का एवरेज है। 5 में से 5 इनिंग में 57 रन इन्होंने, 5 में तो 11 का बैटिंग एवरेज है। अगर इनका बॉलिंग चेक करना चाहते हैं तो आप बॉलिंग बैटिंग है, इसलिए आप इनको लेके चल सकते हैं। अगर बैटिंग देखें 121 मैच 60 विकेट। ठीक है। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो 13 मैच में 6 विकेट इन्होंने लिया है। तो 20-30 रन अगर ये बना के देंगे, अगर हो सकता है कि 1-2 विकेट, अगर एक आध विकेट 2 विकेट, क्योंकि 4 ओवर या 3 ओवर ये करके ही देंगे, तो आप इनको अवॉइड मत करिए, लेके चलिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं शेम मुलानी। शेम मुलानी देखिए बॉलिंग है, तो 34 मैच है। तो शेम मुलानी चंद्र, तो ये लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर हैं। तो आप देखिए इनको सेकंड में आप ट्राई कर सकते हैं। और 34 मैच खेले हुए हैं, 40 विकेट लिए हैं, ठीक ठाक ही लिए हुए हैं। ठीक है। ये देखिए ठीक है। देखिए 34 मैच में 40 विकेट लिए हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड में देखेंगे तो हेड टू हेड इन्होंने खेला है, तो नहीं, हेड टू हेड इन्होंने नहीं खेला है, तो इनको सेकेंड इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर बैटिंग पहले कर रही तो आप ये बॉलिंग की पारी आए दूसरे इनिंग में, तो आप ले सकते हो सकता है कि 1-2 विकेट निकाल के ट्रम्प खिलाड़ी आपको साबित हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्राई कर लीजिएगा। जसप्रीत बुमराह तो आपको इनका देखना ही नहीं है, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, आप इनको लेकर चलिए। 104 मैच के लिए 152 विकेट लिए हुए हैं। ठीक है। देख लीजिए 104 मैच में 152 विकेट। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो 12 मैच 18 विकेट। ठीक है। और बेनू पे देखेंगे तो बेनू में इन्होंने 6 मैच में 8 विकेट। तो इनके कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चलते सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट में भी सेकेंड इनिंग में। तो आप इनको अवॉइड मत करिएगा, इनको लेके चलिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पीयूष चावला का देखिए 96 पीयूष चावला का क्या है, देखिए ये 96 मैच है, 96 मैच है और फिर 109 विकेट है। ठीक है। तो अच्छा है, सेकेंड इनिंग में भी लेके चल सकते हैं आप इन्हें, फर्स्ट इनिंग में भी लेके चलते हैं, 1-2 विकेट ये निकाल के ही देते हैं। ठीक है। और हेड टू हेड में देखते हैं तो 12 मैच 9 विकेट। ठीक है। अगर उसके बाद हम देखते हैं बेनू पे देखें तो बेनू पे इन्होंने 4 मैच और 2 विकेट इस हिसाब से लिए हुए हैं। तो आप इनको सेकेंड इनिंग में आप इनको ट्राई करिए, फर्स्ट में छोड़ दीजिए। सेकेंड इनिंग में भी है, फर्स्ट इनिंग में इसलिए सेकेंड इनिंग में लेके चल सकते हैं क्योंकि ये अगर बहुत अच्छा खासा अगर स्कोर बन गया तो ये दबाव में आके वो अगला बैट्समैन विकेट फेंक सकता है। तो आप इनको सेकेंड इनिंग में ट्राई करिए, फर्स्ट इनिंग में एक बार छोड़ के चलिए। अगर 2-4-5 टीम बना रहे हैं तो आप फर्स्ट में भी ट्राई कर लीजिए, अगर 1-2 बना रहे हैं तो सेकेंड इनिंग में भी आप ट्राई करिए। ग्रैंड कोटजी को देखेंगे तो आप इस हिसाब से देखिए इन्होंने ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
तो ये 36 मैच है, 62 विकेट है, तो ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखना चाहते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है, तो ये बहुत अच्छा है। लास्ट में फेंकने भी आते हैं, तो ये लास्ट ओवर करते हैं, तो ये कभी भी मैच लास्ट ओवरों में या लास्ट के एंडिंग ओवर में कोई भी विकेट फेंके जा सकता है, क्योंकि बॉलर बचते हैं और बहुत अच्छे विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो कप्तान वाइस कप्तान भी बना के इनको जा सकते हैं। फिर उसके बाद टी नटराजन, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी लास्ट में भी, ये स्टार्टिंग में बीच में फेंकेंगे तीसरा ओवर या दूसरा ओवर, फिर उसके बाद स्टार्ट में लास्ट में भी फेंकेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आप इनको ये नहीं नुआन तुषारा है यहाँ, टी नटराजन को देखिए, टी नटराजन को देख लेते हैं, ठीक है। लकवुड का, तो लकवुड भी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो 100 लकवुड देखो, ये राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम होंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, फास्टर है। तो इन्होंने देख लीजिए, अगर इनको देखना ज़्यादा तो देखिए, इन्होंने 102 मैच खेला है, 117 विकेट लिए हैं। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में नहीं खेला है सनराइज के खिलाफ, और फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने नहीं खेला है, तो ये बहुत अच्छा बॉलर है, आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद SRH का, सनराइज हैदराबाद का, सनराइज हैदराबाद में सबसे पहले हम देखते हैं मयंक अग्रवाल को, ठीक है। मयंक अग्रवाल को देखते हैं। देखिए मयंक अग्रवाल बैट्समैन हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखो 123 मैच से 122, अगले मैच में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन फिर भी अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। इन्होंने देखो 123 मैच खेले हैं, 122 इनिंग खेले हुए, 3356 रन है, 29 का इनका बैटिंग एवरेज है, 4 सैकड़ा मारा है और 50 मारा है। तो इन्होंने ये ताबड़तोड़ है, आप कप्तान वाइस कप्तान बना के चल सकते हैं, जब पहले इनिंग में ये बैटिंग कर रहे हो, अगर सनराइज हैदराबाद पहले बैटिंग कर रहा हो तब, ठीक है। अगर इसके बाद हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में भी 32 का एवरेज है, 10 मैच खेले हुए हैं, 10 इनिंग में 320 रन इन्होंने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू में भी अच्छा ही है, 26 का एवरेज है, ठीक है, 26 का एवरेज है, और 8 इनिंग में 212 रन बनाए हैं। तो आप इनको लेके चलिए, अवॉइड मत करिए अगर पहले इनिंग में अगर ये फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो। अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो भी आप ट्राई करिए। तो अपोजिट टीम के फास्टर जो गेंदबाज हैं उनको एक या दो को ड्रॉप करके चलिए, क्योंकि ये चलेंगे तो अपोजिंग टीम के गेंदबाज नहीं चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सनराइज हैदराबाद, फिर राहुल दूसरा नंबर आ रहे हैं, जिसमें देख लीजिए दूसरा नंबर आते हैं कौन सा, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा देखो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं, तो राहुल त्रिपाठी का देख लेते हैं, तो तीसरा नंबर आते हैं खेलने के लिए, 1 डाउन के लिए। तो ये भी बहुत अच्छे एक खिलाड़ी हैं। तो 115 मैच खेले हैं, 112 इनिंग में इन्होंने, देखिए इनका एवरेज है 26 का है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो हेड रिकॉर्ड में आप 10 मैच में 25 का वो है,
25 का बैटिंग एवरेज है। अगर ये इन्होंने अगर इनकी कैपेसिटी देखना चाहते हैं तो कैपेसिटी में देखिए, ये देखिए ये 15 ठे मारे हुए हैं, सैकड़ा अभी मारा ना, तो वाइस कप्तान के लायक नहीं है, तो उस हिसाब से आप इनको ले सकते हैं, कवरेज आपको दे सकते हैं ये, ठीक है। और फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने 11 मैच खेला हुआ है, 19 का बैटिंग एवरेज है, हाईएस्ट 74 रन है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको लेके चलिए, एक एवरेज आपको पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, ठीक है। यंग खिलाड़ी हैं, 73 मैच खेले हुए हैं, 71 इनिंग में देखिए 26 का एवरेज है, एक सैकड़ा भी मारा है, ठीक है। देखिए एक 26 का एवरेज है और एक सैकड़ा मारा है, 10-50 मारा है, तो इनके कप्तान वाइस कप्तान भी बना के आप चल सकते हैं, क्योंकि प्लेयर में परफॉर्मेंस करने की क्षमता है, मारने की क्षमता है। और अगर वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू पे भी देखिए इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। देखिए ये 5 का बैटिंग एवरेज है, मतलब चले नहीं हुए, 8 मैच में से इन्होंने 40 रन, तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि अगर वेन्यू पे नहीं चल रहे हैं, वेन्यू में कम एवरेज है, तो आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो 8 मैच में से इन्होंने 8 इनिंग में 40 रन बनाए हैं और बैटिंग एवरेज 5 का है, तो 5 के एवरेज से ये रन बना रहे हैं, तो आप देखिए बॉलिंग का कोई चांस ही नहीं है इनको। और फिर के बाद इनको आप एक बार अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, तो अगर 6-7 टीम बना रहे हैं, तो आप इनको एक आध टीम में लेके भी जा सकते हैं। अब्दुल समद देखो ये हैं, तो इन्होंने 50 मैच में 43 में 852 रन है, कोई खास मतलब देखो ये नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि अगले मैच में चलना 27 का एवरेज है, ठीक है, 27 का एवरेज है, 27 का एवरेज है। फिर उसके बाद 250 हमारा, तो आप इनको अवॉइड करके ही चलिए, कोई खास वो नहीं है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एडम मरकरम, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन चल नहीं रहा है, तो इसका हम देख लेते हैं। तो देखिए ये 80 मैच इन्होंने खेला, T20 मैच खेला है, 31 का एवरेज है, ठीक है, एक सैकड़ा और 11-50 इन्होंने मारा है, तो बंदे में दम है, आप इनको लेके चल सकिए, कप्तान वाइस कप्तान बना के भी चल सकते हैं, क्योंकि पहले खेलने आ रहा है, ऊपर खेलने आ रहा है, अगर कहीं बहुत अच्छा खेल गया तो आपको ये ग्रैंड लीग जिता के दे सकता है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो 26 का एवरेज है, ठीक है, देखिए 26 का एवरेज है, 4 मैच खेले हैं। अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू पे 6 मैच खेले हुए हैं, और 6 मैच में इन्होंने 29 का ये देखिए 29 का बैटिंग एवरेज, तो ठीक ठाक एवरेज भी है, तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान बन के चल सकते हैं। देखिए रिक्स लीजिएगा, ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो जिस पे रिक्स लिया जा सकता है, कि जो दमदार हो और 150 रन बनाने की क्षमता रखता हो, ताबड़तोड़ खेलने की क्षमता रखा, तो आप ऐसे खिलाड़ी को आप लेके चल सकते हैं। हसरंगा खेल ही नहीं रहे हैं। हाँ, फिर कोई मार्को जेनसन, तो मार्को लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, तो आप मार्को जॉनसन को आप लेके चलिए, इसमें कोई वो नहीं है, ये बैटिंग और बल्ले से दोनों से आपको पॉइंट दे के चलेंगे, इनका रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 58 मैच, ठीक है, देख भी लीजिए, नहीं तो बोलेंगे नहीं दिखाएं, देख लीजिए, देखिए 58 मैच 39 विकेट। अगर हेड टू हेड अगर देखना चाहते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने देखो 1 मैच खेला है फर्स्ट इनिंग में, बॉलिंग का देखना था यार, तो 58 मैच में से देखिए 58 मैच में से देख लीजिए ये 67 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड में देखेंगे तो देखिए 1 मैच खेला है इन्होंने, एक मैच में 2 विकेट लिए हैं, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। और फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं, तो ठीक ठाक है, कुछ रन भी बना के दे सकते हैं। अगर पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है इनका नंबर आ जाए, तो पहले बहुत नीचे आते हैं,
तो लेकिन 10-20 रन अगर ये बना दिए, अगर 1-2 विकेट निकाल दे, तो कप्तान वाइस कप्तान के भी आप ये हकदार हैं, आप लेके बना के आप जा सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का आप एक लिस्ट बना के रखिए कि आपको किसको कप्तान वाइस कप्तान मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप बना के अकॉर्डिंग चलेंगे, तभी देखो शादाब अहमद में लेफ्ट हाफ ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं। तो अगर बैटिंग का देखिए तो 17 का इनका एवरेज है, 57 मैच। ठीक है, 55 मैच खेले हुए हैं, 36 इनिंग में इन्होंने 458 रन बनाया हुआ है और 17 का बैटिंग एवरेज है। अगर 15-20 रन देते हैं, फिर उसके बाद अगर इनको 3-4 ओवर मिल जाता है, फेंकते हैं, तो आप इनको एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं, लेके भी चल सकते हैं। 55 मैच खेले हुए हैं, 29 विकेट लिए हैं। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेला है, एक भी विकेट लिया नहीं है। ठीक है, और फिर वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 विकेट। इनको अवॉइड ही करके चलिए, बहुत ही नीचे खेलने भी आएंगे या ऊपर भी आ सकते हैं, 55-56 आ सकते हैं, तो हो सकता है देखिए इनको शायद बॉलिंग लेकिन 1-2-3 ओवर देखो ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। रिक्स देखो ऐसे खिलाड़ियों पे लिया जा सकता है कि जो कि मतलब 3-4 ओवर हो सकता है, जिसमें अगर दबाव में आ गए, सेकेंड इनिंग में आप इनको ट्राई करिए, फर्स्ट इनिंग में छोड़ के ही चलिए। देखिए फिर उसके बाद देखो आ रहे हैं पेंट कमिंस कप्तानी है। अब इनका देखिए 46 मैच। ठीक है, राइट आर्म फास्ट हैं शायद पेंट कमिंस, राइट आर्म फास्ट हैं, तो फास्ट का भी बहुत अच्छा रोल है उस पिच पर, जो हम पिच रिपोर्ट बताएंगे। तो देखिए इनका 46 मैच है और 56 विकेट है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने 7 मैच में से देखिए 7 मैच में से 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, वेन्यू पे इन्होंने 1 मैच खेला है, विकेट नहीं मिला था, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं। सेकेंड इनिंग के भी ले सकते हैं, एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं, अवॉइड करके भी जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में खेलने बहुत कम इनको चांस मिलता है। तो आप इन्हें टी नटराजन को देख लेते हैं। टी नटराजन का देखिए ये है, टी नटराजन का देखो, टी नटराजन का 73 मैच है, 82 विकेट है। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, लास्ट में फेंकने भी ये आते हैं। ठीक है, लास्ट में भी फेंकने ही आते हैं ना, ध्यान में रखना। तो ये है, और फिर इसका हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं। देखो हेड में 4 मैच खेला है इन्होंने, 4 मैच खेला है, 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, हेड टू हेड में अगर वेन्यू पे देखे हैं तो वेन्यू में इन्होंने 7 मैच खेला है, 7 विकेट लिए हैं। तो मतलब 1 विकेट पर पर मैच 1 विकेट लिया है, तो हो सकता है 2 विकेट भी हो सकता है, 3 विकेट भी हो सकता है, लास्ट में फेंक रहे हैं। तो इन पे चांस आप कप्तान वाइस कप्तान के लिए मार सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद टी नटराजन हो गए। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार को देखना है, तो भुवनेश्वर कुमार को हम देख लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार का देखिए ये है रिकॉर्ड है, भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड देखो, 122 मैच 148 विकेट है। अगर हेड टू हेड अगर देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच में 13 विकेट लिए हैं, तो ठीक ठाक विकेट भी लिए लास्ट में, और स्टार्टिंग और आपको लास्ट में फेंकने को ये दे सकते हैं, ज़्यादा विकेट भी निकाल के आप जा सकते हैं, तो इतना ध्यान में रखिएगा। और वेन्यू पे इन्होंने 33 मैच खेला हुआ, 35 विकेट है, ठीक ठाक एवरेज। आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अब से मयंक मार्कंडे। तो मयंक मार्कंडे को आप देखिएगा,
मयंक मार्कंडे को देखिए, तो इनका देखिए तो ये देखिए, ये मयंक मार्कंडे स्पिनर, लेग ब्रेक स्पिनर है, ठीक है, लेग ब्रेक स्पिनर है। तो इन्होंने लेग 58 मैच खेला हुआ है, 63 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक ठाक ही हैं। अगर हेड टू हेड देखें तो एक मैच इन्होंने खेला है, 0 विकेट मिला है। अगर फिर उसके बाद हम वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू में इन्होंने 6 मैच खेला हूँ, 10 विकेट लिए हैं। तो आप सेकेंड इनिंग में इन्हें कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं, क्योंकि उस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखो ऐसे टर्म खिलाड़ियों को आप लेके जब चलेंगे ना, तो सेकेंड इनिंग में या फर्स्ट इनिंग में, जिसको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं और अभी एक दो मैच खेले हुए हैं, स्टार्टिंग हुआ है, तो इसमें ही ग्रैंड लीग जीतने का सबसे बड़ा चांस रहता है। कि आपने बहुत सटीक से, कोई अगर गेंदबाज है या ऑलराउंडर है या बैट्समैन से जो नया नया आए हुए हैं, बहुत से टीमें में नए खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं और पुराने को आउट किया गया है, तो इस हिसाब से फेरबदल हुआ है। अगर उसमें से अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है, उसका रिकॉर्ड है, अगर उसने बहुत अच्छा खेल गया और आपने कप्तान वाइस कप्तान बना के चल रहे हैं, तो आप ग्रैंड जीतने का 100% चांस है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप ऐसा गेम खेल सकते हैं। तो देखिए इनका सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में दोनों में आप लेके चल सकते हैं। तो ये इनके कप्तान वाइस कप्तान के वेन्यू में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 6 मैच में 10 विकेट इन्होंने लिया है, ठीक है। तो लेग ब्रेक है, और इससे भी लेग ब्रेक बहुत अच्छे बॉलर माने जाते हैं, कभी भी गेम को पलटी कर सकते हैं। तो ये आपका दोनों टीम का एनालाइज हो गया। और हेड टू हेड आपको बता ही दिया था। अगर हेड टू हेड में देखेंगे तो देखिए, अगर हेड टू हेड में देखेंगे ना, तो ये मुंबई इंडियंस ने 12 मैच जीता है और 9 मैच ये सारे सनराइज हैदराबाद ने जीता है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो इसमें अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में सबसे आगे मुंबई है। लेकिन कोई भी हो, ये सनराइज हैदराबाद भी कम नहीं है। अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप सेकंड भी अगर बैटिंग करें, क्योंकि उसे आपको पहले पिच रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए पिच रिपोर्ट देख लीजिए, पिच रिपोर्ट ये है, राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल मीडियम। देखिए इन्होंने यहाँ पे 71 मैच T20 मैच खेले गए, ठीक है, 71 T20 मैच खेले गए। फर्स्ट बैटिंग करने वाली 31 बार जीती है, ठीक है, और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम कितनी बार जीती है? 40 बार। यही मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर अगर सेकेंड बैटिंग करे, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट बैटिंग करने पर विकेट ज़्यादा गिरते हैं। मैंने एनालाइज किया है, 1-2 मैच का आपको रिकॉर्ड में दिखाता हूँ, हमने एनालाइज किया हुआ। आपको प्रिडिक्शन बहुत सही करके दूंगा। अगर आपने, देखिए सारी चीज़ें इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद और आपको इसका एवरेज देख लीजिए, ये है इसका एवरेज आपको 159, 160, 70, 80 के रन में। लेकिन हाईएस्ट देखो, ये हाईएस्ट रन भी यहाँ बना हुआ है। हाईएस्ट रन इसमें आपको 331 रन बना हुआ है, ये देख लीजिए हाईएस्ट रन, और वो सनराइज हैदराबाद ने ही बनाया है, ठीक है। और अगर लो में देखेंगे तो लो में देखिए 80 रन दिल्ली ने बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैचेस ऑन विनिंग टॉस, जो टॉस जीतती है वो 25% जीतती है, लेकिन जो मैचेस ऑन लूजिंग टॉस, और जो मैच हारती है वो 46% मैच को जीता है। तो आप पिच के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि जो सेकेंड बैटिंग कर रहे तो आप उसके फेवर में टीम बनाइए। एक टीम हो सकता है कि आप उनको बताइए कि जो बिंदास खेलने वाले हों, जैसे रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, ये सब अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा विकेट मार सकते हैं, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं।
लेकिन सेकेंड बैटिंग करने वाली भी टीम को आप मतलब इसका कहने का मतलब कि चेंजिंग उस टीम पे बहुत अच्छा होता है। और बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि जो प्रेशर में नहीं खेल पाते हैं तो वो अनप्रेशर में, जैसे अगर पहले बैटिंग ईशान किशन करें तो उनको पहले बैटिंग करने में उनका रन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अच्छा खासा हिटिंग भी करते हैं। तो इस हिसाब से अगर पहले बैटिंग एक आध दो में आप ट्राई कर सकते हैं, पहले बैटिंग करने के वाले के फेवर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और टिप्स आपको दे ही दिए हैं। और फिर इसके बाद आपको टिप्स देना है कि देखिए जसप्रीत बुमराह लास्ट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और टिप्स मान लीजिए, देखिए अगर और ये देखिए जसप्रीत बुमराह इसमें लास्ट में करने वाले हैं ये, ठीक है। स्कॉटजी इसमें लास्ट करने वाले हैं और इसमें टी नटराजन को देख लीजिएगा, भुवनेश्वर को देख लीजिए और इसके मार्को जानसन को ये लास्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आने वाले देखो अभिषेक शर्मा इसमें आते हैं और फिर इसके में डे ब्रेविज इनके और इसमें देखो इसमें से किसको हटा, मुलानी को भी हटा सकते हैं ये सब, ठीक है। अगर पहले बल्लेबाजी तो मुलानी को हटा करके पहले बल्लेबाजी तो मुलानी को हटा करके फिर ये मुलानी को भी ये सब वो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी में। और फिर अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो इनको डी ब्रिज के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी में नाम सूची कर सकते हैं। अगर सेकेंड बैटिंग आई तो ये आ सकते हैं। तो आप इस हिसाब से टीम बना सकते हैं। तो अगर और हम टीम बना के आपको दिखाएं तो अगर खिलाड़ी के देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर मुंबई में अगर लेना चाहते हैं, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो आप देखिए ईशान किशन हो गए, रोहित शर्मा हो गया, नमन भी देखो ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकता है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपने देखा ही है। डॉम ब्रेविस बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। और तिलक वर्मा टीम लास्ट में तो आप 3-4 ये हो गया। स्कॉटजी, जसप्रीत बुमराह, अगर सेकेंड इनिंग आप तो पीयूष चावला के साथ जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और फिर उसके बाद अगर सनराइज हैदराबाद है तो सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो तो आप इनको लेके ही चलिए। देखिए इरम मार्कराम हो गया, ठीक है, कला सेन हो गया। कला सेन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आपने इसका रिकॉर्ड देखा है, बहुत अच्छे बहुत पावर हिटर है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मार्को जेनसन, फिर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ठीक है। अगर भुवनेश्वर सिंह को भी अवॉइड कर सकते हैं कि अगर ऊपर के ये बल्लेबाज लिए हैं तो इस हिसाब से इसमें से ये 4 आप लेके जा ही सकते हैं, ठीक है। तो भुवनेश्वर सर के जब स्टार्टिंग करने भुवनेश्वर से पहले भुवनेश्वर कुमार पहले करेंगे, फिर नटराजन आएंगे या मार्को जेनसन आएंगे, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो मार्को जेनसन को क्योंकि ये बल्लेबाज से भी अच्छा और हिटिंग दे सकता है, तो आप इनको अगर इसमें से आप और किसी को लेना चाहते हैं तो आप इसको काट दीजिए। आप इसको अब्दुल समद को भी एक ट्रम्प खिलाड़ी है, ये को ले सकते हैं, या इसमें ऊपर से या नीचे से अब्दुल समद को लीजिए और इसको पीयूष चावला को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इसमें एक बार अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके नमन धीर को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तिलक वर्मा को आप लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा हिटर है। टॉम डेविड को भी लेके जा सकते हैं। इस हिसाब से आप कम बेसी करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।